वर्ष 2022 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया था। इस रिपोर्ट में एक टर्म यूज किया गया था, वह टर्म था फ्री बीज। इस टर्म में फ्री बीज का उपयोग करते हुए कहा गया था इस फ्री बीज के कारण राज्य सरकार के खजाने खाली हो रहे हैं, साथ ही राज्य सरकार के पास उन कार्यों को करने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं जिससे लॉन्ग टर्म में जनता का फायदा होता रहेगा। हाल में हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटना सामने आई है, जहां सरकार का खजाना का यह हाल है कि मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि मुख्यमंत्री समेत उनके मंत्री और सचिव 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे। आरबीआई की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2026-27 तक कई राज्यों की स्थितियां इसी फ्री बीज के कारण इस कदर चरमरा जाएंगी कि उनके लिए विकास के काम करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। आइए जानते हैं कि यह फ्री बीज क्या है और किस प्रकार से यह राज्य के खजाने पर असर डाल रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म में लोगों को होने वाले फायदे नहीं हो पाएंगे। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र है और भारतीय राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य या नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। इसमें कहा गया है कि भारत की सरकार विभिन्न राज्यों में वहाँ के निवासियों के खासकर भोजन और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त ध्यान देंगे और इसी के आड़ में इन दिनों फ्री बीज का प्रचलन हो गया है। फ्री बीज उन कल्याणकारी योजनाओं को कहते हैं जिसका लाभ सरकार सीधे और मुफ्त जनता को देती है। फ्री बीज वे वस्तुएं या सेवाएं हैं जिन्हें सीधे जनता को बिना किसी शुल्क के यानी कि फ्री दिया जाता है। फ्री बीज का उद्देश्य कम समय में अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना होता है। जैसे आजकल सरकारें छात्रों को मुफ्त लैपटॉप या साइकिल देती हैं। लोक लुभावन घोषणाओं के तहत महिलाओं को हर महीने 1000-2000 रुपये देना, बिजली और पानी का बिल माफ़ कर देना इत्यादि, ये सब फ्री बीज जैसे वादे हैं जिनका उपयोग सरकार ज़्यादातर चुनावी लाभ लेने के लिए करती है। भारत के संविधान में यह बताया गया है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है कि सरकार जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए जिम्मेदार होगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि फ्री बीज और कल्याणकारी योजनाओं में फ़र्क क्या है। जब भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है ही तो फिर नागरिकों को मुफ्त सेवाएं देने में क्या हर्ज है। यह सवाल लाजमी है क्योंकि दोनों का उद्देश्य लोक कल्याण ही है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कल्याणकारी योजनाएं पहले से तय होती हैं और इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाता है और इसका उद्देश्य आम जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने से जुड़ा हुआ होता है, जबकि फ्री बीज तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए होता है और इसका उद्देश्य चुनाव में वोट का अपनी पार्टी के लिए जुगाड़ करना होता है। वर्तमान दौर की राजनीति में सरकारें या विपक्षी राजनीतिक दल के नेता चुनाव से पहले फ्री बीज की घोषणाएं करते हुए जनता से अपील करते हैं कि वे चुनाव में इनकी पार्टी को वोट दें ताकि सरकार में आकर वे इस किए गए फ्री बीज वाले वायदे को पूरा कर सकें। यहाँ फ्री बीज में पूरा का पूरा ध्यान चुनाव में वोट पाने पर निर्भर करता है। इस फ्री बीज की राजनीति से हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों का भी बुरा हाल है। हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ढेर सारी फ्री बीज की घोषणाएं की थी। मसलन महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देना, बिजली का बिल माफ़ करना और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आना। अब सरकार इन फ्री बीज के वायदे को पूरा कर रही है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ता जा रहा है और राज्य सरकार कर्ज में डूब रही है। महिलाओं को ही हर माह 1500 रुपये देने में सरकार का 800 करोड़ रुपये खर्च हो जाता है। आरबीआई की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 2026-27 तक कई राज्य फ्री बीज की वजह से काफ़ी परेशानी में आ जाएंगे और उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसमें पंजाब की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब होने वाली है, वहीं पश्चिम बंगाल, केरल और राजस्थान भी बदहाल हो जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्री बीज पर चिंता जताते हुए कहा था कि चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए फ्री बीज का सहारा लिया जाता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए और फ्री बीज और लोक कल्याणकारी योजनाओं में फ़र्क समझा जाना चाहिए। अभी देश के करदाता सरकार से भले ही कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वे यह सवाल पूछने लगे कि उसने तो कर जमा किया, फिर क्यों नहीं सड़कें बनी, क्यों नहीं पुल का निर्माण हुआ, क्यों नहीं सरकारी रोजगार परक उद्यम लगाए जा रहे हैं और क्यों नहीं सरकारी क्षेत्र में अच्छे अस्पताल बन रहे हैं जिससे आम लोगों को मुफ्त में या कम शुल्क पर इलाज हो सके, तब सरकार के लिए इन करदाताओं को जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में राज्यों को फ्री बीज पर अपनी नज़र रखनी चाहिए ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था इस कदर प्रभावित न हो कि भविष्य की योजनाओं के लिए पैसे ही नहीं बचें जो लोगों में रोज़गार उत्पन्न कर सके, जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं लंबे समय तक दे सके।